स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाले चैप्टर का आगे का नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज स्पीसिएशन। ये हमारा टॉपिक नंबर 5.11 है। इसके बाद सिर्फ दो टॉपिक्स बचेंगे, 5.12 और 5.13 दैट इज 5.13। 5.13 वाला जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। जो ह्यूमन इवोल्यूशन वाला टॉपिक है वो हमने पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अभी इस टॉपिक के बाद सिर्फ एक टॉपिक बचने वाला है एंड दैट इज 5.11 स्पीसिएशन। तो आपको मुझे जल्दी 5.12 जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये एक टॉपिक है और ये टॉपिक होने के बाद में अपना ये वाला टॉपिक बचने वाला है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे और उसके बाद जो 5.13 है वो ऑलरेडी कवर्ड है हमारे पुराने प्लेलिस्ट के वीडियोस में, मतलब इसी चैप्टर के वीडियोस में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। अब आपको मुझे जल्दी कमेंट करके बताना है कि 5th चैप्टर के बाद मैं कौन से चैप्टर का डिलीटेड पार्ट स्टार्ट करूं। मतलब यू वांट मी टू स्टार्ट विथ 6th चैप्टर का डिलीटेड पार्ट या 7th चैप्टर का डिलीटेड पार्ट या 9th चैप्टर का डिलीटेड पार्ट या आगे कौन से चैप्टर का डिलीटेड पार्ट मैं कवर करूं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। उस हिसाब से मेरे को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट मैं पहले कवर करूं। आज का टॉपिक फिलहाल मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या है आज के टॉपिक के बारे में? स्पीसिएशन। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? स्पीशीज। स्पीसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पीशीज। तो जब भी न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है किसी पुराने प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा PRE, प्री एग्जिस्टिंग। तो जब भी कोई न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है पुराने स्पीशीज से, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पीसिएशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग इज नोन एज स्पीसिएशन। अब ये स्पीशीज होते क्या है? स्पीशीज इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे सेम ऑर्गेनिज्म जब किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज। So species is a group of similar organisms जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, who can interbreed, और जो आपस में इंटरब्रीड करके न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो species is a group of similar organisms that can interbreed and produce a fertile offspring in nature। यानी कि जब दो सेम स्पीशीज के एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और नया बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नया स्पीशीज बनाना या पॉपुलेशन आगे कैरी ऑन करना। न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मोड्स। देखो, एक ह्यूमन मेल एक ह्यूमन फीमेल के साथ अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी ह्यूमन ही होगा, ठीक है। तो ये नया स्पीशीज नहीं बन रहा है, ये तो सिर्फ हम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन का स्पर्म किसी दूसरे एनिमल के एग के साथ फ्यूज करें तो जो नया कॉम्बिनेशन मिलेगा वो होगा स्पीसिएशन, यानी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट स्पीसिएशन, हाउ न्यू स्पीशीज आर फॉर्म। तो पहला मोड कौन सा है, मतलब पहला तरीका कौन सा है जिससे हम न्यू स्पीशीज बना सकते हैं? द फर्स्ट मोड इज इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसिएशन। पहला मोड कौन सा है? इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसिएशन। क्या बताया गया है इसमें? इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसिएशन हम कैसे करते हैं? पहला मोड होता है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन और दूसरा मोड होता है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। अगर मैं सिंपल डायग्राम देके तुमको बताऊं तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जब ज्योग्राफिकल कंडीशंस के वजह से दूर हो जाते हैं तो वो सेम स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स अपना नया पार्टनर ढूंढते हैं और नया स्पीशीज बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। आपको याद आ रहा होगा, ये हमने ऐसे ही कुछ ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में पहले भी पढ़ा है। ये देखो, आपको पुराना पिक्चर में दिखाती हूँ, थोड़ी यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन याद आ रहा है कि बीच में रिवर या माउंटेन कुछ आ जाता है तो ये एनिमल इसके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो ये अपना नया पार्टनर ढूंढेगा, ये अपना नया पार्टनर ढूंढेगी या ढूंढेगा, व्हाटएवर इट इज। तो दोनों की वजह से न्यू स्पीशीज फॉर्म होंगे, तो ऐसे आइसोलेशन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल है अपना एलोपैट्रिक स्पीसिएशन का। बस डिफरेंस क्या है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन के केस में? हियर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज अकर्स ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन बाय डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल बैरियर कटिंग अक्रॉस द स्पीशीज रेंज। दो स्पीशीज के बीच में अगर कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री आ गई है, यानी कि
कोई एक बर्ड आइलैंड पे रहने लगा है और कोई एक बर्ड मेन लैंड पे रहने लगा है, तो इसकी वजह से दोनों का एरिया अलग अलग हो गया ना, तो अब दोनों को नए पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे, नई स्पीशीज के पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे, तो उनके बच्चे भी वैसे न्यू होंगे। मतलब अगर एक इंडियन इंसान एक फॉरेनर से शादी कर ले तो उनके बच्चों के अंदर फॉरेनर के भी जीन्स होंगे, इंडियन जीन्स भी होंगे, यानी उसके जो फिजिकल कैरेक्टर्स होंगे वो हाइब्रिड होंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि फिर कुछ नया पैदा होगा, इंसान अगर इंसान के साथ मेट करेगा तो इंसान ही पैदा होने वाला है, बट उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि दो अलग अलग दुनिया के दो अलग अलग हिस्से में रहने वाले इंसान आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर स्पीशीज ही चेंज हो जाए, जैसे कि एक डॉग एक कैट के साथ रिप्रोड्यूस करने लगे, तो कुछ नया ही हमको मिल जाएगा। सो दैट इज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री आने की वजह से आप नया पार्टनर ढूंढते हो, रिप्रोडक्शन करते हो और उसके वजह से जो बच्चा पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। ये वर्ड याद रखो, ड्यू टू डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल बैरियर, बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है, मतलब पहाड़ की वजह से बिछड़ गए या नदी की वजह से बिछड़ गए या कहीं और आपके पार्टनर को किसी दूसरे देश लेकर चले गए, तो फिजिकल बाउंड्री की वजह से अगर ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो गए तो ऐसे स्पीसिएशन को बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज अवॉइड करो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्रीपिंग ग्लेशियर्स, मतलब अचानक से ग्लेशियर्स टूट गए, ये बर्फ के पहाड़ टूट गए और पेंगुइन्स का पॉपुलेशन अलग अलग हो गया, तो अब वो नए पार्टनर्स ढूंढेंगे। डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की वजह से ऑर्गेनिजम्स अलग हो गए, या कोई ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन कर दिया, माइग्रेशन यानी स्थलांतर कर देना, जहां पे वो रह रहे थे वहां से दूसरी जगह चले जाना। सो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो कॉजेज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, एंड द मोड ऑफ इवोल्यूशन हियर इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। तो इस मोड को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? अडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि आप अपने बदलते वातावरण के साथ अडेप्टेशन दिखाते हो और न्यू स्पीशीज फाइंड आउट करते हो और फिर उस हिसाब से आप रिप्रोडक्शन करते हो। तो देखो एग्जाम्पल 14 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिंचेस, ये फिंचेस वाला एग्जाम्पल हमने देखा था ना पहले भी, गैलापागोस आइलैंड में कैसे बदलते एरिया की वजह से इनका बीक का जो साइज है वो साइज बदल रहा था, याद है आपको? बीक का साइज और शेप, करेक्ट। सो गैलापागोस आइलैंड के फिंचेस का एग्जांपल दिया गया है, मार्सुपियल स्पीशीज कंगारू वगैरह का एग्जांपल दिया गया है। मार्सुपियल स्पीशीज मतलब क्या होता है? ऐसे जानवर जो अपने एनिमल्स को अपने पाउच में पालते हैं, अपने बच्चे को अपने पाउच में रखते हैं, जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने पाउच के अंदर ही रखता है ना, माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ही चिपका के रखती है। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन का इधर पे सिंपल क्या दिया गया एक्सप्लेनेशन, ये आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन है, बीच में कुछ तो बाउंड्री खिंच गई तो ये पॉपुलेशन इधर और ये पॉपुलेशन इधर, अभी अपना नया पार्टनर यहाँ ढूंढेगा, ये अपना नया पार्टनर यहाँ ढूंढेगी, जिसके वजह से न्यू पॉपुलेशन फॉर्म होगा। सो वंस सम काइंड ऑफ बैरियर, बीच में अगर कोई बाधा आ जाती है तो उसके वजह से आपको नया स्पीशीज देखने मिलता है, थोड़े साल लगते हैं उसमें, बट न्यू पॉपुलेशन फॉर्म होता है। ऐसे स्पीसिएशन को हम बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। दूसरा सबसे सिंपल है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज विद इन सिंगल पॉपुलेशन विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि एक ही जगह पे आप रह रहे हो, ठीक है, आपके बीच में कोई पहाड़ नदी कुछ नहीं आया है, आपके अंदर जेनेटिक चेंजेस हो गए जिसकी वजह से न्यू स्पीसीज फॉर्म हो रही है, न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिल रहा है, तो ये एक ही जगह पे रह के हो रहा है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्पीसिएशन को बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। These are formed due to reproductive isolation. तो ये किसके वजह से होता है? Reproductive isolation की वजह से, जैसे कि फिशेज इन लेक विक्टोरिया, एक इसका एग्जांपल है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस यानी सडन चेंजेस इन योर जेनेटिक कोड, सडनली अगर अपने डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो उसके वजह से आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलता है। ये देखो, ये आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन है, अचानक से इनके जीन्स में कुछ चेंज होना स्टार्ट हो रहा है और फिर ऑटोमेटिकली इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि अचानक से इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाई देंगे जो अब इनके बच्चे में पास ऑन होंगे। ये कहीं और से नहीं आए हैं, ये खुद के जेनेटिक में ही चेंज हो रहा है। सो दिस इज सडन, ये अचानक से होता है, दिस इज सडन, अचानक से होने वाला चेंजेस। तो इसकी वजह से जब नई स्पीशीज फॉर्म होंगी उस स्पीशीज को बोलेंगे सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। यहाँ पे सिंपल गूगल पे भी आपको ये मिल जाएगा, क्या बताया गया है, लेट्स सी। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन इज फिजिकल आइसोलेशन, मतलब ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री के वजह से होता है। सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन किसके वजह से होता है? ये जीन्स की वजह से होता है, फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो सेम हैबिटेट में रहते हैं, सेम जगह पे रहते हैं। ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है।
ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से नहीं होता है। मेजर डिफरेंशिएशन इज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसमें मेजर डिफरेंशिएशन कैसे होता है? पॉलीप्लॉइडी, यानी क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ये जेनेटिक्स के वजह से हो रहा है ना, सिम्पैट्रिक वाला स्पीसीएशन। इसमें न्यू स्पीशीज धीरे धीरे करके बनती है, इसमें न्यू स्पीशीज फटाफट बनती है, क्योंकि ये जेनेटिक डिफेक्ट है। ये नेचर में कॉमन होता है, ये प्लांट्स में कॉमन होता है। सिम्पैट्रिक स्पीसीएशन इज मोर कॉमन इन प्लांट्स। Some examples include Darwin's finches and squirrels in the Grand Canyon। तो कुछ एग्जांपल्स क्या बता रहे हैं हमको इधर पे? फिंचेस का। और यहाँ पर हमको कौन सा एग्जांपल बताया गया है? लेक विक्टोरिया की जो फिश है उसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट पार्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। खच्चर और घोड़े का रिप्रोडक्शन जब हम घोड़े और गधे का रिप्रोडक्शन जब हम करते हैं तो खच्चर पैदा होता है। केदारनाथ मूवी में जो एनिमल्स यूज किए गए हैं लगेज उठाने के लिए, जिनका हाइट हॉर्स जैसा है बट बॉडी का कलर डोंकी जैसा है, ग्रे कलर के दिखते हैं, दिखने में उनका फेस का स्ट्रक्चर हॉर्स जैसा है, बट वो है म्यूल्स। क्या बोलते हैं उनको हम? म्यूल्स। या फिर दूसरा नाम क्या है उनके लिए? हिन्नी, यानी खच्चर, जो स्टराइल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो दैट इज इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? इंटर मतलब डिफरेंट और स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज। जैसे मैंने बोला था ना कुत्ता और बिल्ली, वैसे यहाँ पे घोड़ा और गधा, ये दो अलग अलग स्पीशीज है। ये दोनों अगर साथ में रिप्रोड्यूस करेंगे, टू डिफरेंट स्पीशीज ऑन क्रॉसिंग मे गिव राइज टू न्यू स्पीशीज। तो न्यू स्पीशीज बनती है, जैसे कि म्यूल। म्यूल इज अ हाइब्रिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरब्रीडिंग बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स। जब मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स साथ में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो खच्चर बन रहा है। हिन्नी इज अ ऑफस्प्रिंग ऑफ मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। मतलब अगर हमने मेल डोंकी लिया है, डोंकी का मेल वर्जन लिया है तो म्यूल बनेगा, और अगर डोंकी का फीमेल वर्जन लिया है तो हिन्नी बनेगा। दोनों स्टराइल होते हैं, बस इधर पे मेल और फीमेल की वजह से नाम अलग अलग दिया गया है, ठीक है। अगर मेल डोंकी है तो म्यूल बनेगा, अगर फीमेल डोंकी लिया और मेल हॉर्स लिया है तो हिन्नी बनेगा, पर दोनों स्टराइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यस, कैन यू रिकॉल? ये हमने अभी पढ़ा था। व्हाट आर फॉसिल्स? व्हाई शुड वी स्टडी फॉसिल्स? Fossils are the dead remains of plants and animals. क्यों पढ़ना चाहिए? Because they give us information about our ancestors. How do we find age of fossils? Carbon dating की मदद से. Where do we find fossils? Below the earth, in the different layers of the earth. Yes. So I hope आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। शॉर्ट एंड स्वीट रखा है हमने आज के सेशन को। अगर आपने अब तक हमें एनसीईआरटी चैनल पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमें चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। For free notes and all the updates, you can also follow us on our Telegram channel ज्ञान लैब AP। साथ ही साथ आपके लिए हमने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैनल बनाया है, लाइव्स बफरिंग, जिसमें हम थोड़ा बहुत व्लॉग डालते हैं, तो आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर योर एंटरटेनमेंट। आई होप कि आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट और फ्री एजुकेशन उनको पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलेगा, स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड फिजिक्स। So I hope that you are sharing it with your friends, you are helping your friends, and you are being the helping person of the population. So please make sure कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंचाएं। आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, स्पेशली टीचर्स डे के दिन। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस चैप्टर के बाद मैं कौन से चैप्टर का रिलेटेड पोर्शन स्टार्ट करूं। All the best everybody, I'll see you very soon. Thank you for watching this video. Stay tuned.